आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नेट और सेट एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली है तो नेट और सेट एग्जाम अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। और जो सेट एग्जाम है वो स्टेट लेवल पर लिया जाता है और जो नेट एग्जाम है और केंद्र लेवल पर लिया जाता है। जब आपके राज्य में वैकेंसी निकलती है तो वहां पर सेट की जरूरत होती है और अन्य राज्य में वैकेंसी निकलती है प्रोफेसर की तो वहां पर नेट की जरूरत होती है, वहां पर सेट काम नहीं आएगा। और जीआरएफ क्या है, जीआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, इन सभी पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट रहेगा हमारे लिए, अगर आप नेट या सेट का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। दूसरा, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी एज तक आप यह नेट का एग्जाम और सेट का एग्जाम दे सकते हो और जीआरएफ क्लियर कर सकते हो, आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसके लिए। और तीसरा पॉइंट है एग्जाम की फीस कितनी होगी। आप जब नेट या फिर सेट का एग्जाम देते हो तो आपको फीस भी तो पता होनी चाहिए कितनी होती है। और चौथा है एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, एग्जाम ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, और कितने नंबर का पेपर होता है और कितने पेपर होते हैं, इसके बारे में भी तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसलिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप नेट एग्जाम देना चाहते हो या अगली वर्ष देना चाहते हो या इस वर्ष दे रहे हो या अभी आने वाले समय में आपका नेट का एग्जाम है तो आप देने वाले हो उस एग्जाम को, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेबस। आपको इसका सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है कितने नंबर चाहिए आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए नेट का एग्जाम कितने नंबर चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है एग्जाम कब होता है। अगर आप एक बार एग्जाम नहीं दे पाते हो किसी कारणवश तो अगली बार आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक साल में कितनी बार यह एग्जाम लिया जाता है नेट का और सेट का, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, अगर आप नेट या सेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट टू लास्ट अटेम्प्ट हो, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट का एग्जाम क्लियर हो जाए और जीआरएफ भी क्लियर हो जाए। यही संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। इसके लिए अगर आप नेट या सेट का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप 2 साल की आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन आपका दूसरा सेमेस्टर है या फिर तीसरा सेमेस्टर है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो या फिर जीआरएफ अच्छे नंबर से पास कर लेते हो तो 2 साल के अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री क्लियर करके देनी होगी। अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हो, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं तो जीआरएफ में आपका नाम आ जाता है तो सरकार द्वारा आपको प्रति महीने 35-40 हजार
का महीना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट, आप अगर 50 साल के भी हो तो नेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जीआरएफ के लिए एक मिनिमम एज है 30 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और जीआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आप 30 वर्ष होना चाहिए। अगर इससे अधिक आयु है तो आप बहुत ही अच्छे नंबर आ जाए। जैसे 300 नंबर का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें 50 प्रश्न दिए जाते हैं और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। और दूसरा पेपर होता है जिससे आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो जिस सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से और लॉ सब्जेक्ट से। और पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 2 पेपर मिला के 300 नंबर के होते हैं। अगर उनमें आपके 300 में से 220 नंबर आ जाते हैं, जीआरएफ का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप मेरिट में आ जाओगे। तो सरकार द्वारा आपको प्रत्येक महीने 35 और 40 हजार का महीना पीएचडी करने के लिए दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उनके लिए जीआरएफ क्लियर करने की एज है अधिकतम 35 वर्ष। और महिलाओं के लिए भी एज है जीआरएफ के लिए 35 वर्ष। यह एज लिमिट के बारे में भी हमने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में। आपको एग्जाम की फीस भी तो पता होनी चाहिए कि कितनी है एग्जाम की फीस। अगर 10,000 5,000 फीस है फिर तो आप भर ही नहीं सकते इस एग्जाम को। लेकिन दोस्तों, इसकी फीस है जनरल के लिए 1100-1200 रुपए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो 600 रुपए फीस ली जाती है। और अगर एससी एसटी कैटेगरी के हो तो 300-350 रुपए इसकी फीस ली जाती है नेट और सेट एग्जाम के लिए। नेट एग्जाम होता है वह केंद्र लेवल पर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, यानी कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात इसकी बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार जो नेट का एग्जाम होना है वह ऑफलाइन होना है। प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन एग्जाम होता था। आपको इसका फायदा मिलेगा, कंप्यूटर पर नहीं देखना पड़ेगा आपको बार बार, आपको ओएमआर शीट पर ही टिक लगाने हैं। और इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सबके लिए समान पेपर होता है और किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो। दूसरा पेपर होता है आप किस सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देना चाहते हो उस लिए। अगर आप लॉ से नेट का पेपर देते हो दूसरे वाला, तो आप लॉ से ही पीएचडी करते हो तो लॉ से ही पीएचडी करोगे। अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो और अच्छी बात है, फिर तो आपको सरकार द्वारा 35-40 हजार रुपए महीना मिलेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं सिलेबस के बारे में। चलिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस है इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर का सिलेबस सबके लिए समान होता है। इसमें 10 यूनिट होती है। पहले पेपर में पहली यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण कौशल, और दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध कौशल। इसमें भी दोस्तों कई टॉपिक दिए गए हैं इस यूनिट के अंदर। और तीसरी यूनिट है कंप्रहेंशन, यानी कि बोध। इसमें आपको गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं पेपर में, उन्हीं में से आपको उत्तर छांटने होते हैं अपने प्रश्न के। चौथी यूनिट आ जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण।
इसके अंदर भी 4 टॉपिक आते हैं, इन्हें आप देख लीजिए। इसके बाद 5वीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें भी 3-4 यूनिट आ जाती है। इसके बाद अगली यूनिट है 6वीं लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि युक्ति युक्त तर्क। इसके बाद 7वीं यूनिट है DI, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद 8वीं यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और इसके बाद 9वीं यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल, लोग विकास और पर्यावरण। 10वीं और आखिरी यूनिट है इसकी हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। ये 10 यूनिट तो सभी की समान होती है पहले पेपर की, और यह 100 नंबर का पेपर होता है। प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक यूनिट से, जो 2-2 नंबर का होता है। और इसके बाद अगला पेपर होता है उस सब्जेक्ट का जिससे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो। जैसे हम हैं लॉ से इस बार नेट का एग्जाम देंगे, तो हमारे में लॉ के सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप हिस्ट्री से, हिंदी से या इंग्लिश से पेपर दे रहे हो तो आपके सब्जेक्ट अलग होंगे। यह बात हो गई इसके सिलेबस की। 2 पेपर होते हैं, 300 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम इसके बात करते हैं कि अगर आपने यह एग्जाम दे रहे हो तो आपको कितने नंबर चाहिए जिससे आप GRF क्लियर कर लो और नेट का एग्जाम भी क्लियर कर लो, और पास होने के लिए इसमें मिनिमम नंबर कितने चाहिए। अगर आप इसमें पास होना चाहते हो नेट या सेट के एग्जाम में, तो आपको 40% नंबर चाहिए, यानी कि टोटल आपको 120 नंबर चाहिए, तो आप इस एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन 120 नंबर का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अगर आपको नेट का एग्जाम कट ऑफ बेस पर, मेरिट बेस पर क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है, तो आपको 65% नंबर चाहिए, यानी कि 170 और 180 नंबर चाहिए मेरिट में आने के लिए। तब आपकी वैल्यू होगी नेट के एग्जाम की, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी करते हो किसी कॉलेज में, तो आपकी मार्कशीट देखकर कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं कहेगा, आप प्रोफेसर बन जाओ। इसलिए अच्छे नंबर से अगर आप क्वालिफाई करते हो, अच्छे नंबर आते हैं, तो आप नेट के एग्जाम का महत्व है। और अगर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, जैसे 70 और 75% तक आप नंबर लाते हो इस नेट और सेट के एग्जाम में, तो आपका GRF का क्लियर हो जाएगा। GRF क्लियर होने से मतलब है आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए, मेरिट में आए हो आप, तो सरकार द्वारा आपको 35-40 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 220 और 210 नंबर लाते हो, GRF क्लियर हो जाएगा इतने में आराम से। और अब हम बात करते हैं एग्जाम कब होता है। अगर आप एक बार एग्जाम नहीं दे पाते हो किसी कारणवश, तो इसका एग्जाम जो सेट का एग्जाम है वह स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि स्टेट में लिया जाता है। और जो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र लेवल पर होता है। और नेट का एग्जाम हर साल में 2 बार होता है, और सेट का एग्जाम 1 साल में 1 बार होता है। अभी नेट के फॉर्म डल रहे हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो नेट का। और अगर आपने 2 महीने तक अच्छी
ईमानदारी से तैयारी कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपका नेट का एग्जाम तो दूर की बात है, जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से 12-12 घंटे तैयारी करते हो। है 8वां वह है बेस्ट बुक। अगर आप नेट या सेट की तैयारी में अच्छे नंबर चाहते हो तो आपको उसके लिए कौन सी बुक चाहिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक है केवीएस मदान की, जो आप देख सकते हो। बहुत ही बच्चे इस बुक को खरीदते हैं क्योंकि अच्छा वर्जन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है यह बुक। नया लेटेस्ट वर्जन आपको खरीद लेना है मार्केट से इसका। इसके बाद दूसरी बुक अगर है तो अरिहंत की बुक है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यह भी काफी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है। लेकिन इसमें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2022 तक मिलेंगे। इस बुक को भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। और तीसरी बुक है प्रतियोगिता दर्पण। और चौथी बुक अगर खरीदना चाहते हो यूथ कंपटीशन टाइम्स, इस बुक को भी आप खरीद सकते हो। इसमें बहुत सारे MCQ आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। इनमें से कोई एक बुक खरीदिए, यह नहीं दोस्तों आप सब बुक खरीद लो चारों। किसी एक बुक को फॉलो करना जो भी आपको अच्छी लगे। मैंने तो अपनी हिसाब से चारों बुक आपको बता दी हैं जो मुझे अच्छी लगी बेस्ट बुक। अब आप एक बार सर्च करिए बुकों के बारे में कि कौन सी अच्छी है, वही बुक आप मार्केट से ले लीजिए। अगर आपको कोई बुक लेना है मेरे सुझाव से तो केवीएस मदान की बुक बेस्ट बुक होती है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और एक ले लीजिए आप यूथ कंपटीशन, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे 2022 तक। इसलिए यह दोनों बुक भी आप ले सकते हो अपनी फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। और सेकंड पेपर के लिए आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, वह मार्केट में बुक होगी उसे खरीद सकते हो। यही सभी डाउट होते हैं एक स्टूडेंट के लिए जब वह नेट या सेट का एग्जाम देने वाला होता है कि कौन सी बुक लें, सिलेबस कैसे कवर करें। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो तो 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप 2 महीने में जेआरएफ यानी कि मेरिट में भी आ सकते हो अगर ईमानदारी से तैयारी करते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो नेट और सेट का एग्जाम देना चाहता है या फिर दे रहा है या फिर आगे मास्टर डिग्री कंप्लीट करके देना चाहता है या फिर मास्टर डिग्री करना चाहता है और नेट और सेट के एग्जाम के बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो यह वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए जिससे वह देख सके वीडियो, उसे एक मोटिवेशन मिल सके अंदर से। जेआरएफ कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और एक प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।